हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 13 में। पिछले लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो क्या होता है, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एस, देन बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एस. Taking limit as s tends to 0, we get इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0. तो एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्टली। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस 3t माइनस ई रेज़ टू माइनस 6t डिवाइडेड बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2. तो कैसे सॉल्व करना है इसे, लेट सबसे पहले फंक्शन कंसिडर कर लेना है। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस 3t माइनस ई रेज़ टू माइनस 6t। ठीक है, तो इसका अभी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 3t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 6t। ठीक है, तो इसे अभी हमें आगे सॉल्व करना है। तो इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 1 अपॉन एस प्लस 3 और इसका 1 अपॉन एस प्लस 6। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं स्मॉल एफ ऑफ एस। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड बाय टी है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 3t माइनस ई रेज़ टू माइनस 6t डिवाइडेड बाय टी, ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, तो उस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। एफ ऑफ यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ यू है ये वाली टर्म, तो इसे हमें यू के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा, 1 अपॉन यू प्लस 3 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 6 और यहाँ पर डी यू। तो इसका हमें अभी इंटीग्रेशन लेना है। तो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ यू प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ यू प्लस 6 और इसकी लिमिट्स एस टू इंफिनिटी। तो जब लॉगरिथमिक रूल्स यूज करेंगे तो ये माइनस वाला जो टर्म है यहाँ पर हम डिवाइड में लिख सकते हैं इसे, लॉग ऑफ यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय यू प्लस 6 एस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। इसे अब हमें सिर्फ लिमिट्स पुट करने हैं। तो जब लिमिट पुट होंगे तो u में अगर इन्फिनिटी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और उसमें से माइनस करना है हमें s की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 6 और ये माइनस साइन जब यहाँ पर आएगी अंदर तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 3। ठीक है, मतलब s जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो ये आगे क्या आएगा, लॉग ऑफ 6/3 वही क्या होता है, लॉग ऑफ 2। ठीक है, इसी के साथ हमने प्रूफ कर दिया है कि
इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log ऑफ 2। यहाँ पर पुट करना है टेकिंग लिमिट एज s टेंस टू 0 और उसके बाद ये वाली स्टेप आएगी। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ 40 होल डिवाइडेड बाय t dt। तो इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, f ऑफ t कंसीडर करना है। लेट f ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या है वो, cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ 40। ठीक है, तो इसका भी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 60 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 40। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 60 क्या होता है, ये s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos ऑफ 40 क्या आएगा फिर, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16। इसी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल f ऑफ s। यहाँ पर भी हमें डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ u du। ठीक है, तो यहाँ पर जो f ऑफ s मिला है हमें उसे u के फॉर्म में लिख लेना है और आगे सॉल्व करना है। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ 40 होल डिवाइडेड बाय t, ये क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म, तो इसे u के फॉर्म में लिख लेना है, u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 36 माइनस u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 16 du। ठीक है, तो इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, log ऑफ u स्क्वायर प्लस 36 माइनस log ऑफ u स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और इसके बाहर आएगा 1/2। ये कंबाइंड फॉर्मूला होता है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, s टू इंफिनिटी। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस वाली जो टर्म है वो यहाँ पर डिवाइड में जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें, हाफ log ऑफ u स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 16 और लिमिट्स s टू इंफिनिटी। अब क्या करना है, हमें लिमिट्स की वैल्यूज पुट करनी है। तो जब इन्फिनिटी करेंगे हम तो पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस दूसरी टर्म करनी है हमें log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16। माइनस साइन यहाँ ले लेते हैं अंदर, हाफ, ये क्या हो जाएगा फिर log ऑफ s स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, टेकिंग लिमिट एज s टेंड्स टू 0, देन वी गेट अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा,
हाफ log ऑफ 16/36। ठीक है, तो इसी की वैल्यू क्या है, वो है log ऑफ 2/3। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली है। तो ये वाला जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या है, log ऑफ 2/3। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity t e to the power -3t sin of t dt is equals to 3/50। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंसीडर करना है फंक्शन लेट f ऑफ t क्या कंसीडर करेंगे हम, साइन ऑफ t, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। क्या आएगा वो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t वो होता है 1/(² + 1), इसे ही कहते हैं स्मॉल f ऑफ s। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना है t, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ऑफ t। तो जैसा कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय t⁻n वाली प्रॉपर्टी थी, तो उसे हमें यहाँ पर यूज करना है। उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, ds ऑफ f ऑफ s। f ऑफ s क्या है यहाँ पर, 1/(² + 1)। ठीक है, तो इसका अब हमें डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस s डिवाइडेड बाय s² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ऑफ t। अब हमने यहाँ पर t और साइन ऑफ t, अब रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पर, सिर्फ e⁻³ ये बच गया है। अब इसे भी हमें अंदर लाना है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो इतना तो हमें मिल गया है। अब इसे और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, e⁻³ तो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻st t इंटू साइन ऑफ t dt, ये क्या होता है, ये वाली टर्म ट्वाइस s डिवाइडेड बाय s² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये इसी का मतलब होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ऑफ t। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो s है, इस s की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, पुट s = 3। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म इस तरह से हमें दिखाई देगी अगर हम s की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻³ t sin t dt is equals to 2 into 3 डिवाइडेड बाय 3² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ये 6 डिवाइडेड बाय 9 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसी का मतलब ये क्या है, 3/50। तो हमें हमारे इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई है, जो कि हमने इस तरह से प्रूफ की है। इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻³ t इंटू साइन t dt, उसकी वैल्यू है 3/50। इसी तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही।